वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी जानिब से चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसमें सफीना खान साहब एनालिस्ट पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं और शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उनकी जानिब से ये कहा गया कि कुछ चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कही जाती हैं जिसके रिएक्शन में ये चीज़ें आती हैं, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार करना काबिल मजम्मत है। लेकिन कुछ चीज़ों में बानी तहरीक इंसाफ जो है वो अगर आज साफियों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं क्योंकि आज उनको ज़रूरत है, माजी में जो है उनकी जानिब से भी ऐसा ही रवैया रहा है। इस पे बात मजीद जानते हैं। जी शमीम नकवी साहब। सर ये देखिए, मैं दो तीन चीजें हैं। एक तो ये बड़ा अनफेयर स्टैंडर्ड है कि जेंडर पॉलिटिक्स की जाए। जेंडर पॉलिटिक्स में कि अगर आप खातून हैं तो आप मर्दों को जो चाहे कह सकती है, लेकिन मर्द अगर पलट के कहे तो वो उनकी हक की इज्जत कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। सियासत सियासत है। मरियम नवाज ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने, तारा ने क्या कुछ पीटीआई की ख्वातीन के लिए नहीं कहा। बनने से लेके इवन श्री मजारी को ख्वाजा आसिफ के जुमला याद है कि क्या कहा था बैलगाड़ी से। तो ये चीजें जब एक एक्सपर्ट कमेंटेटर कमेंट कर रहा होता है तो वी एक्सपेक्ट अ बैलेंस्ड अप्रोच फ्रॉम देम। यही वजह है कि इस मुल्क के अंदर गलीदा फारूकी जितनी गलीज जबान इस्तेमाल करते हैं, हम उनको लिफाफा जर्नलिस्ट कहें तो वो जो है मसला हो जाता है। हम अगर शादाब वो खानदादा को कहे तो वो जिस तरह से या डॉक्टर फिजा को कहें जिन्होंने उनके माजी के प्रोग्राम देखे जब वो बहुत पीटीआई के लिए खुल के बोलती थी, आज उसी जर्नलिस्ट का 360 डिग्री हो गया। तो ये 360 डिग्री सॉफ्टवेयर है या लिफाफे का कमाल है, ये हम नहीं कह सकते। मैं तो नाम ले रहा हूँ। अब ये कहना कि जी हमने तो सिर्फ उनको जर्नलिस्ट को कहा जो लिफाफा लेते, बाकी जर्नलिस्ट को ऑफेंस नहीं डील करनी चाहिए। इसलिए जो पाक दामन है, साफ है, उसको पता है कि वो है ही नहीं एड्रेस। क्या अच्छे नहीं है जर्नलिस्ट? मेरा लो आफताब इकबाल है कहे ना लोग, लेकिन अगर कोई ये कहे मैं अफसार आलम साहब के बारे में कौन के लिए बड़े बैलेंस है, नहीं मान सकता मैं। उनके इंटरव्यूज में बैलेंस नहीं है। अच्छे तजिया निगार हो। शमीम साहब, खान साहब कहते हैं कि जोशे खिताबत में अलीमीन गंडापुर साहब ज्यादा बोल गए, सहाफी जो हैं वो जिहाद कर रहे हैं और नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने उस चीज को इस पे वजाहत की है, गैर रस्मी गुफ्तगू की है आज अडयाला जेल में। ये मैं आपसे ही कह रहा हूँ ना, हर चीज कही जा सकती है। अगर अल्फाज का बेहतर चुनाव हो जाए, इवन जलसों में हो जाए तो बेहतर है। मैं उस बात के खिलाफ नहीं करता, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ कि जो कमेंट्री हो रही होती है तो कमेंट्री बैलेंस होनी चाहिए। एक्सपर्ट तजिया निगार जो कह रहे हैं ये तो अच्छी बात है, जितने आप महजब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन हमारे यहाँ का एक माहौल है। कोई अगर आपके शहबाज शरीफ कहते तकरीर हजरत आसिफ जरदारी साहब, मैं आपको बड़ी इज्जत और इकराम की निगाह से देखता हूँ, लेकिन आपके हरकत और शक्लात ऐसे हैं कि अगर मेरे बस चले तो मैं आपके पेट को चाक करूँ, फिर आपकी लाश को मैं सड़कों पे घसीटूं तो कौन कहेगा कि यार ये क्या कहा है। ये सब कुछ शहबाज शरीफ साहब ने कहा, आसिफ जरदारी उस वक्त वो जो है उसके पूरी टिकटॉक भी बनती है, इंस्टाग्राम भी बनते, सब कुछ बनते हैं। ये जलसे का माहौल है। जलसे के बेहतर होगा जैसे जैसे तालीम बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे शऊर बढ़ता जाएगा। सियासत को असल में निकाल दिया गया है। ये बार बार के मार्शल्ला ने सियासत को खत्म कर दिया है। शमीम साहब, अभी जमहूरी अमल के तहत पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं पार्लियामान में। केपी असम्बली में जो तकारीर का सिलसिला जारी रहा उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उसके बाद अलीमीन गंडापुर साहब वापस आते हैं मंजर-ए-आम पे। कल उनकी जानिब से जो खिताब किया गया उसमें दोबारा से जो उन्होंने वही बात की, उन्होंने कहा कि हम उसी तरीके पे कायम हैं, लेकिन यह है कि ये चीजें और उन्होंने जी मैं आपको बताता हूँ, हम में से हर शख्स
जिसका पीटीआई की लीडरशिप से ताल्लुक है, आप हमसे सुनना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ? सर आप बताइए, बिल्डिंग बन रही है, शमीम साहब बताइए आप। बताते हो जिन लोगों के घरों में घुस के उनके घरों का सामान तोड़ा गया, उमरदार की और रानादार के घरों की तस्वीरें देखिए। आप देखिए कि वो सदाकत अब्बासी के साथ क्या हुआ, और अब्बास बकरी के साथ क्या हुआ, बेटे के जनाजे में आने के लिए कितना आदमी तरफ चला। शमीम साहब, मरियम साहबा के कमरे के भी दरवाजे तोड़े गए थे। जी, किसके? मरियम नवाज साहबा के कमरे के भी दरवाजे तोड़े गए थे। सॉरी, जिससे तोड़े थे और उनके साथ क्या असर हुआ था और वो तोड़ने वाले कौन थे, उनके साथ फिर असर भी वैसे ही होना चाहिए। हम भी तो यही कह रहे हैं, हम भी तो असेंबली में यही कह रहे हैं कि ये ISI के एजेंट थे, ये NI के एजेंट थे, ये इंटरनल ID के एजेंट थे, इन्हीं ने ये सब किया, इनकी को ये एहतसाब होना चाहिए। हम और क्या डिमांड कर रहे हैं? आज भी हमारे पास ऊपर केसेस चल रहे हैं, हर हफ्ते हमें अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं सिर्फ तारीख लेने के लिए, और अगर जिस दिन पहुंचो नहीं तो उस दिन हमारी बेल्स कैंसिल हो जाती है। ये कोई पानी सलूक है? शमीम साहब, अदालत है। एक मिनट जी, आप ये वो लोग जो कि इंटरव्यू देते हैं उनके सारे जुर्म माफ, ये कौन सा कानून है? ये कौन सी ताकत है ID के पास, ISI के पास कि वो उस का नाम FIR में और उसके शमीम साहब आवाज सुन पा रहे हैं आप मुझे? शमीम साहब का दोबारा से राब्ता। जी मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। अच्छा शमीम साहब, आपकी आवाज आ रही है? जी शमीम साहब, एक चीज इसमें आपसे जो है वो जरूर इस पे जानना चाहूंगा। जिस तरह से आपने कहा कि ये रवैया बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, जो है औरतों की इज्जत को पामाल करना या चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करना, लेकिन इसके बरअक्स अगर देखा जाए तो अगर आप रियासत को ललकारते हैं, इदारों को ललकारते हैं, जो अभी भी कंसिस्टेंटली वो सिलसिला नजर आ रहा है, तो उसके रिएक्शन में फिर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो डेफिनेटली कोई ना कोई रद्द-ए-अमल तो उनकी तरफ से भी फिर आएगा। नहीं जी, रद्द-ए-अमल कानून के हद में आ सकता है उनकी तरफ से। सर अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि 14 दिन में 15 दिन में छोड़ दे, नहीं तो मैं छुड़वा लूंगा। ये किस कानून में है? करते थे पहले वो वारंट निकलवाए और उस आदमी को अरेस्ट करें और कोर्ट में ट्रायल करें, उसके घर में जाके तोड़ने का। डेफिनेटली सर मैं मुत्तफिक हूं आपकी बात पे। इस पे जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या हुआ की फैमिली के साथ क्या हुआ? पूरी फैमिली को अगवा कर ले गया जब तक वो उसने अपने आप को पुलिस के थाने में जाके पेश किया। शमीम साहब, मैं अर्ज ये कर रहा हूं, अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं 14 से 15 दिन में बानी तहरीक इंसाफ को ना छोड़ा गया कानूनी तौर पे तो हम छुड़वा लेंगे। ये किस कानून के तहत छुड़वा सकते हैं? ये वही कानून है जो बांग्लादेश में चलता है। तो ये कानून लागू करना चाहते हैं आप यहाँ पे? हमारा राइट प्रोटेस्ट है। शमीम साहब रिपीट करिएगा, आपकी आवाज नहीं सुन पाया, रिपीट करिएगा। मुकम्मल जी 1 साल के बाद केसेस इंस्टीट्यूट करके वही पुराने केस नए तरीके से इंस्टीट्यूट करके बानी साहिबा को और अनफॉर्चुनेटली सिग्नल्स प्रॉब्लम है। शमीम नकवी साहब को क्लियरली हम सुन नहीं पा रहे हैं। इन बिटवीन हम देखते हैं अगर सिग्नल्स बेहतर होते हैं। सफीना साहबा क्या कहना चाहेंगे इस पे? अब आप देखिए ना कि जो पीटीआई तहरीक इंसाफ के बहुत सीनियर रहनुमा है शमीम साहब, उन्होंने एक बात की कि जो जैसे बांग्लादेश में हो रहा है वैसे ही हम छुड़वाएंगे। अभी किसी भी रियासत के अंदर, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे वो बरतानिया हो या पाकिस्तान हो या भारत हो, अब इस किस्म के जब अल्फाज कहे जाएंगे तो कोई भी रियासत नहीं चाहेगी कि उसके मुल्क के अंदर जो है वो इंतशार फैले, जो है दंगे फसाद करवाए जाए।
जब ऐसी स्टेटमेंट आएगी तो फिर रियासत एक्ट करती है, फिर रियासत नहीं पूछेगी आपसे। इमरान खान साहब की तरह माजी में जब डीआईजी को अगवा कर लिया गया था तो उनसे पूछा गया कि जी आपकी हुकूमत और जो डीआईजी जो डीजी जो है पता नहीं डीआईजी जो अगवा हो गए तो आगे से सिर्फ कह के लगाए गए थे इमरान खान साहब की तरफ से। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप अपोजिशन में होते हुए भी इमरान खान की तरह दोबारा जो चाहेंगे करेंगे और कह के लगाएंगे तो लेट मी जस्ट क्लियर वन थिंग, ऐसा नहीं होगा और ना ही करने दिया जाएगा। रियासत इतनी कमजोर नहीं होती, किसी भी चाहे मुल्क की हो, चाहे वो एक कीनिया ही क्यों ना हो, रियासत बड़ी स्ट्रांग होती है। रियासत ने जब एक्ट करना होता है, बांग्लादेश का जिनको भूत सवार हुआ है कि बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में भी पाक अफवाज साथ ही थी। आप भूलिएगा मत कि बांग्लादेश में इनकलाब पाक उनकी अफवाज की मर्जी के बगैर नहीं आया है। तो जिस किसी को ये लग रहा है कि शायद हम बांग्लादेश बना लेंगे तो उसके लिए फिर आपको पाक अफवाज को अपने साथ में लाना पड़ेगा। उनके बगैर तो किसी के अंदर जरूरत नहीं होगी कि फिर आप लोग एक तिनका भी उठा के राइट से लेफ्ट कर सके। तो इतना नहीं है कि आप इतना हल्के में मत लें कि बांग्लादेश में हो गया तो आप पाकिस्तान में भी कर जाएंगे। 2-1.5 साल होने को आया, मेरे ख्याल से साल से बब हो गया, इमरान खान साहब जेल में है। अली अमीन गंडापुर सो रहे थे क्या? 14-15 दिन का टारगेट दे रहे हैं तो क्या एक साल 12 महीनों में जो वो नहीं कर सके वो 14-15 दिनों में क्या उखाड़ लेंगे? करके दिखाएं अली अमीन गंडापुर। पंजाब की हुकूमत है वो तो उनको चैलेंज कर रहे हैं, उनके हर छोटे से लेके बड़ा ओहदेदारान तो वो कह रहे हैं कि हम अली अमीन गंडापुर को क्या कहा जा रहा है कि तुम्हारी जुल्फों की कसम, हम तुम्हारी जुल्फों के पटे बना के तुम्हें जो है वो पंजाब में घसीटेंगे। तो करके देख लें। अब इसमें तो कोई रियासत तो इन्वॉल्व नहीं है ना, इसमें कोई इदारा तो इन्वॉल्व नहीं है। आप लोग एक दूसरे को एक केपीकी की हुकूमत पंजाब की हुकूमत को चैलेंज कर रही है। तो मैं देखने में बड़ा दिलचस्पी रखती हूँ कि कहाँ किसमें कितना है दम। जाएं अली अमीन गंडापुर पंजाब में, बैंड बाजा बारात लेके जाएं, वो आगे से देखिए। सफीना साहब, बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं वो भी कहते हैं कि हम अब जलसा करेंगे, अगर हमें इजाजत मिलेगी तब, नहीं मिलेगी तब भी, हम जहां चाहेंगे जलसा करेंगे। 22 को हम लाहौर में आ रहे हैं। तो करें ना, मैं तो वही कह रही हूँ ना। देखिए ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स है, आप करें, आपका राइट है। आप जिस तरह से अपने मुखालिफिन को चैलेंज करना चाहते हैं करें, मगर मैं बीइंग ऑडियंस मैं ये देखना चाहूंगी कि कौन अपनी बात पे खड़ा रहा। जिसने जो कहा क्या वो पूरा कर पाया, तो उसके बाद मैं उनको जज करूंगी। मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, दें। ये मुखालिफिन को ऐसी तड़ियां लगाई जाती है, लेकिन तड़ी धमकी कितनी कोई पूरी कर सका, मेरे लिए वो बड़ा मायने खेज होगा। लेकिन अगर सिर्फ वो क्या कहते हैं ना, हवा में तीर चलाने हैं, तो इस तरह से फिर अपनी लेकिन सफीना साहब एक चीज जो है वो हमने देखी अभी इस्लामाबाद में जो जलसा हुआ सिंजानी में, वहां पे भी नईम पंजोता साहब नात पढ़ रहे हैं स्टेज पे और उनको जो है एफआईआर में नामजद किया गया कि वो उस टाइम पे संजानी चेक पोस्ट पे पुलिस वालों के साथ पिस्टल हाथ में लेते हुए झगड़ा कर रहे थे, पुलिस की वर्दियां फाड़ रहे थे। अच्छा हमसा एक बात मैं कहना, क्योंकि मैं जरा पर्सनल रीजन की वजह से बिजी थी, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव, मैंने देखा पीटीआई का बहुत सक्सेसफुल जलसा था, उसमें कोई दो राय नहीं है। पीटीआई का बहुत सक्सेसफुल जलसा था, इवन ऑल्दो उनका लीडर जेल में है। और अगर उनकी लोकल की आदत इतना लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हुई है तो ये पैनिक था हुकूमत की तरफ से जो वो कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल तो सिनेरियो की वजह से मुझे समझ में आती है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया हुकूमत के ऊपर कि इन्होंने फिर भी इतना सक्सेसफुल जलसा कर लिया। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, आप जोश में होश गवा देते हैं। आप अली अमीन गंडापुर बिल्कुल सही कर रहे थे सियासी तौर पे, गलत जगह पे उड़ता हुआ तीर पकड़ लिया। रियासत को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? क्या अगर वो चाहते तो आपका जलसा ये हो पाता? नहीं हो पाता। नहीं, तो इस पे होश खो देते। सफीना साहबा, इस पे खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मुझे दोबारा से एस्टैब्लिशमेंट ने धोखा दिया है, हमें जलसे का कहा गया, हमने जलसा किया, लेकिन मुझे अब धोखा दिया है। अब किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं, ना हुकूमत के साथ ना एस्टैब्लिशमेंट के साथ। इमरान खान साहब ये बहुत दफा डायलॉग बोल चुके हैं कि मुझे धोखा दिया है। उन्होंने तो खुद बताया था कि मेरी सारी जिंदगी धोखों से गुजरी हुई है, तो ये धोखा वर्ड उनके लिए नया नहीं है। इमरान खान साहब इम्यून हो चुके हैं इस धोखे वर्ड से। लेकिन इमरान खान साहब के लोग निकले हैं बाहर, उन्होंने जलसा किया है। लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने पिक्चर को असेस किया है, उसमें कहीं ना कहीं से ढील दी गई थी। मैं यही कह सकती हूँ, हुकूमत की तरफ से ढील नहीं थी, पर कहीं और से मुझे ढील जरूर नजर आई है। वरना इमरान खान साहब के आज तक कोई जलसा नहीं हो सका था, तो ये भी नहीं होना था। तो लिहाजा ढील थी, इनको इससे फुल ऑन फायदा उठाना चाहिए था, इनको फुल ऑन हुकूमत को अंडर प्रेशर करना चाहिए था। ये नाकाम हुए। मैंने वही कहा ना, ये जोश में अपने होश अच्छा, सफीना साहब, शमीम साहब वापस हमारे साथ मौजूद है। जी शमीम साहब, कंटिन्यू करिएगा सर। ये मैं जहां था वहां मैं यही कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो जो
अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और जबान इस्तेमाल की आपकी एक्सपर्ट को वो भी दोहराने चाहिए थे अगर वो एक बैलेंस अप्रोच। जहां तक आप बात कर रहे थे कि हमारे अंदर इतनी तरक्की क्यों है, आप सोचे कि क्या क्या नहीं जुल्म किया गया इस जमात के ऊपर। सर पीपल्स पार्टी से ज्यादा जुल्म, पीपल्स पार्टी से ज्यादा जुल्म हो चुका है पीटीआई पे जी, कहीं ज्यादा। देखिए ना, भुट्टो साहब को फांसी लगाया जाता है, बेनजीर भुट्टो साहबा जो हैं उनको जलसे में जो है वो शहीद कर दिया जाता है, लेकिन वो उसके बावजूद जुल्फिकार भुट्टो का तो चार्ज स्टेट का है। बेनजीर भुट्टो के पीछे आप कह रहे हैं कि मुशर्रफ का हाथ था। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि उनके साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं। मैं तो स्टेट की बात कर रहा हूँ, स्टेट की बात कर रहा हूँ। मैं तो बात कर रहा हूँ कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ। मैं तो स्टेट की तरफ से हम बार बार कह रहे हैं कि वीडियोस लाओ, हमारे लोग अगर हैं उनको सजा दो। आप वीडियोस को नहीं लाते, एक शहर होता, एक जगह होता तो मान लेते, क्यों नहीं आ रही सीसीटीवी फुटेज? आपको इतनी ओपनली बार बार चैलेंज किया गया है। हम ये पूछते हैं कि भी इस शहर के, लाहौर शहर के बाकी शहरों की वाटर कैनन किधर चली गई थी, रबर बुलेट्स किधर चली गई थी, एक्चुअल बुलेट्स किधर चली गई थी, कोर कमांडर के घर का नाम जिदा उस रख के उसके दरवाजे कितने खोल दिए थे? क्या ये आप दिनों में खुलते हुए खुले हुए होते हैं ऐसे? कोई चिड़िया भी पर मार सकती है। उस दिन जबकि शहर में अमी हालत थी, लोग चलते हुए अंदर चले गए। वाह भाई, क्या और फिर पूरी कौम को लगेगा जा रहा है कि पीटीआई कोई आज की जमात नहीं है। शमीम साहब उस पे मौकिफ आया कि मॉब की शक्ल में हमारी तरफ आगे बढ़ेंगे तो हम उनको कैसे रोक सकते हैं? फिर हम फायर करते तो ये कहते कि अपने पाकिस्तानियों को गोलियां मार दी। क्या ये वाटर कैनन किसके लिए रखी जाती है? दो आदमियों के लिए ये वाटर कैनन किसलिए खरीदी जाती है? ये टेयर गैस के शेल किसके लिए खरीदे जाते हैं? ये रबर बुलेट किस लिए खरीदी जाती है? वो पुलिस की नौकरी किधर थी? वो आर्मी के कैंटोनमेंट के एरिया में 200 आदमी, 400 आदमी, 600 आदमी की क्या हवा में फायर करना भी जो है वो लोगों को जख्मी करना है? क्यों ऐसी बातें बच्चों वाली करते? क्या मैं तो एज ए स्टूडेंट लीडर अभी तक मुझे पूरी पाकिस्तान में मेरे सामने क्या क्या हुआ है और सियासत का मैं तालिब इल्म हूँ, तो मुझे आप कहेंगे मैं तारीख बतानी शुरू कर दूंगा। बच्चों पे चली गोली, माँ देख के ये बोली, ये मेरे दिल के टुकड़े, ये हबीब जालिम ने इस दौर के लिए लिखा था। शमीम साहब, इल्ताफ हुसैन साहब के साथ क्या इख्तलाफ है? कौन से अल्ताफ हुसैन जो तारीख का हिस्सा बन चुके हैं और वो तारीख जो उन्होंने लिखी है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदनाम भाग है। उनके अवामिल भी कुछ इसी तरह से थे ना? अजय कहीं से नहीं थे, दोनों में कोई ना। इमरान खान इस मुल्क का हीरो है, इमरान खान क्रिकेटिंग में हीरो है, शौकत खानम की वजह से हीरो है, नमन की वजह से हीरो है। एक वो प्राइम मिनिस्टर जिसने कोविड में इस मुल्क का इतना रोशन किया कि टॉप 3 गवर्नमेंट में हारता है दुनिया की, और आप उसको कंपेयर करते हैं। से शर्म आनी चाहिए आपको ये बात कहते हुए। शमीम साहब मैंने डिटेल आपके सामने रखी है कि माजी के इल्ताफ हुसैन साहब के बयानात भी इसी तरह के सामने आए हैं और ये अभी के बयानात भी उसी तरह से रियासत टकराव बयानात आप शुरू कर रहे हैं ना? जी, मैं समझता हूँ कि जो जिसको आप स्टेट कह रहे हैं वो माशाल्लाह की बातें आते हैं और इस मुल्क को माशाल्लाह की जरूरत नहीं है और फौज को आइन के उसमें रहना चाहिए, हदूद में। उनको अपने अहद के काम करना चाहिए। ये सारी झूठ पॉलिश और बूट पॉलिश करने वालों ने खराब किया है कि जिसके 4 तारे लग जाते हैं वो सैतानिक आसमान पे पहुंच जाता है। सर बूट कहां से पॉलिश होते हैं? फिर वो क्यों कहा जाता है मुझे धोखा दिया गया? ये मैं समझता हूं कि अगर हमसे, देखिए मैं आपको उसकी भी वजह दे सकता हूँ। यू हैव टू कैच द मंकी स्लोली। अभी भी आज भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फौज को ये कहना कि जितना बिगाड़ा है ये ओवरनाइट सही कर सकते, या मईशत को कोई आदमी आएगा कि उसके पास कोई अलादीन का चराग ही होगा जो एक चुटकी बजा के सही कर दे। ये जो मजाक बनाया हुआ है ना जी, 1 करोड़ घर बनाने से भाई किसने कहा था कि एक दिन में 1 करोड़ घर बनाएंगे? वो जी 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, भाई किसने कहा था 1 करोड़ नौकरियां एक दिन में देंगे? ये लोगों को बेवकूफ बना देंगे। लोग बेवकूफ नहीं है,
वरना 8 फरवरी नहीं होता। 8 फरवरी इस बात की सबूत है कि पाकिस्तान तमाम शऊर है, इससे कि जो पार्टी कैंपेन नहीं कर रही थी, जिस पार्टी को जलसा नहीं करने गया, जिस पार्टी का सिंबल ले लिया गया, लोगों ने जाके ढूंढ के उस पार्टी को 2/3 अक्सरियत दिलाई और उसके बाद वो मजबूर हो गए फॉर्म 47 निकालने में। ये पाकिस्तान के लोग बेवकूफ नहीं है। ये जब से स्मार्टफोन आया लोग सुन सकते, समझ सकते, पढ़ नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान का जो अनपढ़ तबके का ये फायदा उठाते थे, वो इस स्मार्टफोन ने वो वीडियोस दिखा के, वो तकरीरें सुन के वो सब बाशऊर हो गए। शमीम साहब, आप नहीं समझते कि मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक मईशत मुस्तहकम करने के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है, तो मौजूदा सूरत हाल में सबर शुक्र करके बैठ जाना चाहिए, अगले इलेक्शन का वेट करना चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ये इस्तेहकाम सिर्फ उस वक्त आ सकता है जब जो मैंडेट था उसको दे दिया जाए। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाइए, आप PMLN को तनकीद का निशाना बनाइए कि 17 सीटें लेके आप वो गवर्नमेंट बनाए बैठे। आप MQM को शमीम साहब, अभी आपका सिग्नल्स का इशू बन गया, तो इससे पहले यही तनकीद हम कर रहे थे कि नईम हैदर पंजोता साहब जो हैं वो स्टेज पे नात पढ़ रहे थे, लेकिन उन पे FIR दर्ज कर दी गई। यही हम तज़किरा कर रहे थे, जहां पे जो चीज तनकीद के मुताबिक है हम उस पे जरूर तनकीद करते हैं। जी, मैं समझता हूँ कि जो बात मैं कह रहा हूँ, जितने अल्फाज मैंने अभी अदा किए हैं आपके शो में, इसके सामने हकीकत है कि तनकीद इन पे होनी चाहिए। देखिए, जब तक आप जुल्म सहते रहेंगे तो आप कभी कौम की तकदीर नहीं बदलेंगे। हमेशा आपको यही ताना दिया देते रहेंगे कि जी अगर ये हो जाएगा तो ये आपके ख्याल से ये जो 50 साल से हालात चल रहे हैं बलूचिस्तान में, उसमें इमरान खान जिम्मेदार है? 50 साल हो गए कि आज वो बलूचिस्तान के अताउल्लाह मंगल जाके बाहर बैठ गए कि मेरे सूबे के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। और जो रवैया आपने फाटा के साथ इख्तियार किया हुआ है, आपके समझ से कि ये हालात वहां के भी बलूचिस्तान जैसे नहीं होंगे, आप खामोश रहिए। आप कहिए कि आइन की धज्जियां उड़ा दी गई, 90 दिन में इलेक्शन ही, आप खामोश रहिए। आप ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, असेंबली उस जजमेंट को तबाह करने के लिए एक कानून पास कर देती है, आप खामोश रहिए। आप ये देखते हैं कि कभी भाई रीसा के साथ मेजॉरिटी जजेस नहीं है, आप एक शमीम साहब, आप भी अली अमीन गंडापुर साहब की तरह हमसे नाला नजर आते हैं। आपके पास 2/3 अक्सरियत का हो, आप लोगों को अगवा करके आप उनको पैसे देके, शमीम साहब अभी भी मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक भी हासिल कर लीजिए, आइन तब्दील कर दीजिए, आप खामोश रहिए। जहां पे अगर किसी सियासी जमात के साथ ज्यादती या गैर कानूनी अमल होता है, हम उस पर जरूर बहस करते हैं। आज तीसरा दिन है पार्लियामेंट से जो गिरफ्तार किए गए अराकीन, हम उस पर तनकीद कर रहे हैं हुकूमत वक्त को। नहीं सर, आप सियासी पार्टी का तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा, ये तो मेरे कौम, मेरा मुल्क के साथ ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है, जिसका मैं जिक्र। शमीम साहब, हम उनको नहीं कह सकते ना, कल आप उन्हीं से बात मिलके मुज़ाकरात करके वापस आ जाएंगे, हम लोग जो हैं वो हमसे नाला हो जाएंगे, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। अच्छा, आप अपनी मसलियत पे चलिए, हम ये तो कोई बात नहीं हुई। देखिए, किसी न किसी जगह इदारा उसी को कहते हैं जो असूल की बात करता है। सियासी जमात, अच्छा सियासी लीडर वही होता है जो असूलों में चलेगा, जो पॉलिटिकल डायलॉग करता है विदाउट एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्वमेंट, वो पॉलिटिकल जमात, सियासी जमात। नो, वी वांट द एस्टैब्लिशमेंट, जिसको आप कहते हैं, हमारी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। वी वांट द आर्मी टू हैव अ डायलॉग विद अस, because we respect the army, but we will not respect the generals who are subverting the constitution of Pakistan. You are saying this कि जस्ट आर्मी के साथ आप डायलॉग करने के लिए तैयार हैं? मैं उसके साथ डायलॉग करने के लिए तैयार हूं जिसके जरिए मैं पाकिस्तान को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिला सकूं। के लिए PMLN ने भी यही किया, उन्होंने भी उनके साथ बात करके इख्तिदार में आ गए। नहीं, देखिए, वो फिर वही है, हम इख्तिदार की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हमारे मैंडेट को वापस दो। तुम चुना रहे हो, तुम खड़े हो, देयर इज अ डिफरेंस।
हमारे पास आवाम का मैंडेट है। हम तो कह रहे हैं क्या, अनरिजल्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए पाकिस्तान में। हमारा ये नहीं, हमें इख्तिदार नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जो अहदनामा हर फौजी रहता है वो फौजी जो है उस अहदनामे के तहत काम करे। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर हर फैसले के अंदर फौज हो और फौज के जनरल हो, फॉरेन अफेयर्स में फौज हो। क्या ताल्लुक है उनका? अब तो इकोनॉमी भी वही कंट्रोल करते हैं, सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर भी वही है, सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज भी वही है। अच्छा, एट द लास्ट, सॉरी फॉर इंटरप्शन शमीम साहब, एट द लास्ट, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हुकूमत आती है तो कल ये तो सुनने को नहीं मिलेगा कि हमें ये करने नहीं दिया गया या हमसे ये करवा दिया गया। नहीं, देखिए एक मिनट, मैं आपसे फिर कहता हूँ जी। अयूब खान को से पहले सिकंदर मिर्जा थे, उनका भी ताल्लुक फौज से था, वो मेजर जनरल के रैंक के थे, लेकिन वो साथ साथ सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी थे। जैसे कि ब्रिटिश आर्मी में एक कैडर था जो कि सिविलियन CSP ऑफिसर से भी ऊपर समझा जाता था, जो फौज से भर्ती होकर उसमें आया, दोनों जगह सर्विस कर रहा था। इन लोगों ने उस वक्त से हर जगह में चुनौती में, इस वक्त कौन सी जगह है जिसके अंदर नहीं है इंसेंटिव? आपको ये रिट्रीव करने के लिए, इसको बाकायदा ब्यूरोक्रेसी को क्लीन करने के लिए, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ लाने के लिए ओवरनाइट नहीं होगा। ये इस मुल्क की सियासत को मुस्तहकम करने के लिए वक्त देना पड़ेगा। असूल तय किए जा रहे हैं, असूल तय किए जा रहे हैं, ठीक है। और जो असूल की खिलाफ वर्जी करे वो जवाब होना चाहिए। ठीक है सफीना साहबा, टाइम चूंकि कम है, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कवानीन की खिलाफ वर्जी करती है तो उसमें इदारों का काम है कि वो उनको जो है उस चीज से रोकें या उस पर कार्रवाई करें। मौजूदा वक्त में हुकूमत के नुमाइंदगान जो हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं उन इदारों से, ये इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? हमजा देखिए, तहरीक इंसाफ को जो रहनमा को सुन के मुझे चीज समझ में आई है कि वो भी आर्मी के साथ ही मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो भी उन्हीं के साथ डायलॉग करना चाहते हैं। PMLN वो पीपल्स पार्टी हो, वो भी उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो जब हम कहते हैं, हमारे जैसे कहते हैं कि उधर ही है सबका, ताकत का तवाज़ुन ही उधर है, तो फिर ये लोग लड़ किस लिए रहे हैं? इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं ना। अगर आज इमरान खान साहब के डायलॉग सक्सेसफुल हो जाते हैं तब पाक फौज बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कोई जर्नल बुरा नहीं होगा, कि इनको तमाम के तमाम अपने साथ किए हुए चीजें भी भूल जाएंगे। सफीना साहब, वो स्पेसिफिकली नाम लेते हैं ना, कुछ लोगों को कहते हैं कि कुछ लोग जो है वो हमारे हामी नहीं है। नवाज शरीफ भी नाम ही लेते थे, नवाज शरीफ भी जनरल बाजवा ही कहते थे, उससे पहले बेनजीर भी कहती थी। किसने कभी कहा कि सारा जर्नलाइज तो किसी को भी नहीं कहा गया। तो ये ना कहा करें, ये मैं थक चुकी हुई हूँ सुन के ना कि हम चंद जर्नल्स होता किसको है? आप प्राइम मिनिस्टर इनके लीडर को कहते हैं तो ये सारे खाने को दौड़ते हैं, नवाज शरीफ की नाम लेते हैं, सब खाने को दौड़ते हैं। तो जब आर्मी चीफ के जनरल को, जो आर्मी चीफ है जिसने पूरे फौज को जो है लीड करना है, आप उसको मिलाइन करेंगे, उसकी पर्सनालिटी को कंट्रोवर्शियल बनाएंगे, तो आप पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया में मजाक उड़ाएंगे। इन्होंने एक बात कही कि जनाब रोका क्यों नहीं? ये चाहते थे विक्टिम कार्ड खेलना। 9 मई को इनके ऊपर शेलिंग होती, फायरिंग होती, लोगों को मारे पड़ती, खून गिरता, ये दुनिया को दिखाते। उन्होंने इजी रास्ता लिया, आप लोग आना चाहते हैं कर लें। लेकिन सफीना साहबा, एट द एंड वोट तो 38% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा लिया है। लोग तो साथ वोट इसका मतलब जिसको मिल जाए, नहीं ये गलत बात ना। अगर वोट जिसको मिल जाए, नहीं आपने बात की कि वो सिंपैथी गेन करने के लिए तमाम तर मामला थे, लोग तो ऑलरेडी उनके साथ मौजूद हैं फिर तो थे। लेकिन अगर वो वहां पर उनके ऊपर फायरिंग होती, शेलिंग होती, उनको डंडे मारे जाते तो पूरी दुनिया में इमेज भेजते या नहीं भेजते कि हमारे साथ हमारी रियासत क्या करती है। उन्होंने नहीं किया, इनको विक्टिम कार्ड नहीं खेलने दिया, उन्होंने आने दिया, वेलकम किया। आप ये कहते हैं हमें रोका क्यों नहीं? भाई आप मुझे बताएं, आपके घर का दरवाजा खुला है, मैं पागल हूँ जो आपके घर में घुस जाऊंगी? ये सामने आग लगी हुई है, मुझे नहीं पता मुझे आग में कूदना है या रुकना है। तो ये ना कहें आप, इनका विक्टिम कार्ड 9 मई को नहीं चला। ये चाहते थे कि लोग मारे जाएं, ये चाहते थे कि शेलिंग हो, ये चाहते थे आंसुघात फेंकी जाए, ये चाहते थे डंडे मारे जाएं, वो नहीं किया उन्होंने उसने। सिंपल विक्टिम कार्ड नहीं खेल सके ये लोग। आगे हर जलसे में होता ना, खेलते ही नहीं खेलते, पूरी दुनिया में बताते ही नहीं बताते। वो इमेजेस जो पीछे सैड सॉन्ग लगा के, शमीम साहब, सफीना साहब कुछ कह रहे हैं, शमीम साहब कुछ कह रहे हैं।
जी शमीम, ये मैं कह रहा हूँ, देखिए ये अजीब बातें कर रही है, जो चार्जेस लगा रही है प्रूव कीजिए, आइए मेरे साथ भी कर लीजिए, कोर्ट ऑफ लॉ में जाके प्रूव कीजिए। दूसरी ये कह रही है कि जस्टिफाई करके उस मार्शल के जनरलों को जो 90 दिन का वादा करके इस फॉर्म को के ऊपर 10-10 साल 3 महीने मुसल्लत होकर है, वो सही है, वो इदारा है। नहीं, मैं तो नहीं कह रही, नो सर, मैं नहीं कह रही वो सही है, मैं नहीं कह रही, उनका मैंने उसको नहीं कहा सही है, नहीं, आप यही कह रही है, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप यही कह रही है कि उनका कोई एहतसाब नहीं किया जाए, वो इदारा है, वो सर आप लोग उनको यूज करते हैं, अगर उनके ऊपर कोई बात करूंगा, किसी जनरल पे बात करूंगा तो मैं तस्लीम कर रहा हूँ, मैं तस्लीम कर रहा हूँ, उन्होंने सारी काम की तस्लीम कर दी, उन्हें सारी काम की तस्लीम करके रख दी। इस मुल्क के अंदर 75 साल की तारीख में 55 साल वो हावी रहे, वो नहीं है कोई तस्लीम, पूरी काम की नाक रगड़ के रख दी, हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री दिला के रख दिया। आप ये देखिए, हमें और हिंदुस्तान में फर्क क्या है, हमें और हिंदुस्तान में फर्क क्या है, हमें और मलेशिया में फर्क क्या है, हमें और चाइना में फर्क क्या है। ठीक है, उनके सियासतदान आर्मी चीफ के पास नहीं जाते कि आओ हमारे साथ, हमें अपने साथ मिला के दूसरे सियासतदान को इक़्तिदार से किक आउट करो। मैंने आपको इसका जवाब बार-बार देता रहा हूं सर, हम में उनमें बहुत फर्क है, हम लोग नहीं जाते, हम अपने मुंह लाल नहीं करते कि ये जनरल उंगली खड़ी कर देगा। सर देखिए, आप लोग अपनी गलतियां माने, बेनजीर ने नवाज शरीफ को गिराने के लिए डिक्टेटर का साथ दिया, नवाज शरीफ ने बेनजीर को गिराने के लिए डिक्टेटर का साथ दिया, इमरान खान ने दोनों को गिराने के लिए डिक्टेटर का साथ दिया। तो डिक्टेटर कहते हैं किसको है सर? जहां ताकतवर को अपने साथ मिलाते हैं दूसरे को गिराने के लिए। तो सर जब आपके साथ कोई मिल जाए तो सब ठीक है, फिर हम कहें आप ठीक है, जो आप दूसरे के मुखालिफ चला जाए उसको ये गलत है। सर आप लोगों को भी तो सियासतदानों को कुछ अपनी रवायात बनानी पड़ेगी ना कि आपस में लड़े, उन जनरल्स के पास मत जाए हेल्प लेने के लिए। मेरा सिर्फ इतना सा इख्तिलाफ है। सियासत करने, जब फौज सियासत करने देगी तो सियासी रिवायतें बनेंगी, यहाँ तो फौज सियासत ही नहीं करती, हमें पपेट ऑफ द चेन बनाया हुआ है। अरे इमरान खान साहब अभी भी जाए ना, कहे मैं पीएमएल के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, किसी पार्टी के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। सियासतदानों को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है शमीम नकवी साहब, सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। सफीना खान साहबा बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, ये मौजूदा सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो यही कहा जा रहा है कंसिस्टेंटली कि हमारे साथ जो है वो ज्यादती की जा रही है, हमें जो है ओपनली एज ए पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट भी नहीं किया जा रहा है, हमें सियासत की इजाजत भी नहीं दी जा रही, हमारे साथ जो है वो नाइंसाफियां की जा रही हैं, माजी से ये सिलसिला चलता आ रहा है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से भी इसी तरीके का रद्द-ए-अमल सामने आता रहा कि हमारे साथ भी ये मामलात होते रहे। और इसमें जो माजी में उससे पहले पीपल्स पार्टी है उसकी जानिब से भी ये मौक़िफ़ सामने आता रहा। तो ये सियासी जमातों का ही एक दूसरे की सियासी जमातों के मुखालिफ खड़े हो जाना, जब हुकूमत में होते हैं तो मुखालिफिन को जो है वो रगड़ा लगाने लगते हैं, और जब वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं तो फिर उनको रगड़ा लगता हुआ नजर आता है। पॉलिटिकल डायलॉग की बात जो है वो उस तरह से अहमियत की हामिल नहीं होती हुई दिखाई देती। दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है कि अगर पॉलिटिकल जो है वो मेंटेनेंस होगी, सियासी इस्तेहकाम आएगा, देन ही जो है वो मईशत मुस्तहकम हो सकती है। तो ये मामला भी कहा जाता है और इसमें एस्टैब्लिशमेंट को दोष भी दिया जाता है और डायलॉग भी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ करने की बातें की जाती हैं। ये इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।